बात बांग्लादेश की करते हैं, जहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के साथ हो रही बर्बरता और अत्याचार की आवाज आज देश की संसद में भी गूंजी। और इस मुद्दे को लेकर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से यह सवाल पूछा था कि आखिर बांग्लादेश की स्थिति को लेकर भारत सरकार क्या कर रही है। इस पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने जवाब दिया कि भारत की बांग्लादेश पर नजर है, सरकार बांग्लादेश में होने वाली घटनाओं पर ध्यान दे रही है। With regard to the treatment of minorities in Bangladesh, it has been a source of concern. There have been multiple incidents of attacks on them. We have drawn our concern to their attention. Recently, Foreign Secretary visited Dhaka. This subject came up during his meeting. And it is our expectation that in its own interest, Bangladesh would take measures so that its minorities are safe. हाल ही में विक्रम मिस्री, जो कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो बांग्लादेश से लौटे और उन्होंने मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की थी। यूनुस, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री भी वही, चीफ एडवाइजर भी वही, ही इज द बॉस ऑफ बांग्लादेश राइट नाउ। लेकिन क्या उनके पास ये पावर्स वाकई में हैं? जिस तरीके से कट्टरपंथियों के बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों में हिंदुओं के खिलाफ 88 इंसिडेंट्स हुए, बांग्लादेश भी ये मानता है कि उन्होंने 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। मैं आज एक बात कहना चाहती हूं उस जमात से, उस कठपुतली सरकार से जो कि हिंदुओं को टारगेट कर रही है, कि आखिर हमारे हिंदू भाई बहनों और मासूम बच्चों का गुनाह क्या है, आखिर उन्हें किस बात की सजा दी जा रही है। बांग्लादेश में सड़कों पर अगेंस्ट माइनॉरिटीज वाले पोस्टर बैनर लिए ये कट्टरपंथी आखिर क्यों इकट्ठा हो रहे हैं और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस सरकार चुपचाप साइलेंटली बैठकर ये तमाशा देख रही है। सवाल है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, आखिर उसके पीछे शैतानी दिमाग किसका है? बांग्लादेश का कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी क्या सिर्फ मुखौटा है? शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद हिंदुओं को टारगेट करने की टाइमिंग पर भी सवाल है। क्या ढाका में जो कुछ हो रहा है वो इस्लामाबाद से ऑपरेट हो रहा है? क्या बांग्लादेश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट काम कर रहे हैं? अब एक और टाइमिंग देखिए। खालिदा जिया के नेतृत्व वाली BNP, जो कि बांग्लादेश में शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी हुआ करती थी, उसी BNP ने इस महीने की शुरुआत में अगरतला में देश के सहायक उच्चायोग में सुरक्षा उल्लंघन यानी सिक्योरिटी वायलेशन, बांग्लादेशी राष्ट्रीय ध्वज के अपमान और सांप्रदायिक विद्वेष को कथित रूप से भड़काने के विरोध में मार्च का आह्वान किया था। बांग्लादेश की कुछ पार्टियों ने बॉर्डर पर प्रोटेस्ट मार्च निकालने का ऐलान किया, जिसमें BNP भी शामिल थी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और इसके साथ ही स्वेच्छा सेवक दल और छात्र दल जैसे सहयोगी समूहों ने लंबे मार्च और अगरतला चलो विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। इसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पर चेक पोस्ट पर सुरक्षा को टाइटन कर दिया गया। सवाल यह भी है कि आखिर खालिदा जिया की पार्टी BNP ने अगरतला चलो का नारा क्यों दिया? सवाल यह भी है कि आखिर आज बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इतना जहर कैसे पनपा है? इतनी नफरत का बीज आखिर किसने बोया? जिस बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से भारत ने छुड़ाया, अचानक भारत के खिलाफ कैसे यही देश हो गया? जिस बांग्लादेश को पाकिस्तान के जुल्मों से बचाया, वो अचानक पाकिस्तान के साथ कैसे हो गया? जिस बांग्लादेश की भारत ने पिछले 50 सालों में हर एक कदम पर मदद की, उसी की जमीन पर हिंदुओं को लेकर इतनी नफरत आखिर कैसे फैली? इसके पीछे सीधा सीधा हाथ है डीप स्टेट का, जो कि भारत को डीस्टैब्लिश करना चाहते हैं। और शेख हसीना के तख्ता पलट में पूरी तरीके से पाकिस्तान ने उसी का हाथ बटाया, क्योंकि पाकिस्तान को शुरू से बांग्लादेश का अलग होना खटकता रहा, क्योंकि 1971 की हार ने दुनिया में पाकिस्तान की साख पर बट्टा लगा दिया और इसीलिए पाकिस्तान के दिल में ये टीज आज भी है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला, दूसरी तरफ भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ, दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ पुलिस स्पेशल ड्राइव चला रही है।
ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए पुलिस उनके दस्तावेजों की जांच कर रही है। बांग्लादेशी प्रवासियों और रोहिंग्याओं का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस सीमापुरी और कालिंदी कुंज में खास अभियान चला रही है। 3 दिन के सर्च ऑपरेशन में 32 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया जो कि जांच में बांग्लादेशी लगते हैं। हालांकि जिन संदिग्ध लोगों को पुलिस ने पकड़ा है उन्होंने अपना आधार कार्ड भी बनवा रखा है और पुलिस ने इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए भेजा, जहां पर उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी। फर्जी पहचान वाले अवैध घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और दिल्ली के एलजी ने जांच के आदेश दे दिए। दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को यह निर्देश दिए कि दिल्ली में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही आमने सामने हैं, काउंटर में हैं, क्योंकि हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मतदाताओं के नाम काटने को लेकर दिल्ली बीजेपी सांसदों ने बड़ी संख्या में चुनाव आयोग को नाम दिए और इसी के आधार पर लोगों से वोटिंग का राइट छीना जा रहा है। और इसमें वो नाम भी शामिल हैं जो इस प्रदेश के मतदाता हैं और लंबे समय से वो यहीं रहते हैं जहां पर वो रहते आए। और इस मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सीएम आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की और वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम काटने को लेकर शिकायत भी दर्ज करवाई। एक तरफ जहां पर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में अब भारतीय समुद्री क्षेत्र में इंडियन कोस्ट गार्ड ने गैर कानूनी तरीके से 78 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है, जिन्हें अब उनके देश वापस भेजने का फैसला लिया गया है। इन बांग्लादेशी नागरिकों से कोस्ट गार्ड, ओडिशा पुलिस और सीआईएसएफ ने पूछताछ की है। भारतीय तटरक्षक बल इन मछुआरों को पारादीप लेकर आया था और इसके बाद उन्हें स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया है।